Hello and welcome to my channel Alvina Zoid Learning English. Students, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है My Mother at 66 by कमला दास। इस वीडियो में हम क्लास 12 की फर्स्ट पोम My Mother at 66 को डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे। इस पोम में हम उन हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। सबसे पहले हम इस पोम में कवर करेंगे थीम, स्टाइल, बैकग्राउंड, पोएटिक डिवाइसेस एंड द एक्सप्लेनेशन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज देयर इन दिस वीडियो बेसिकली माय मदर एट 66। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहला टॉपिक कवर किया है थीम। यस स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बेसिकली ये पोम किस थीम को बिलोंग करती है। तो इस थीम में या इस पोम में पोइट ने हमको ये बताया है कि किस तरह से एडवांसिंग एज जो होती है और उसके साथ मतलब एज के बढ़ने के साथ साथ एक इंसान के दिल में फियर स्टार्ट हो जाता है एंड दैट फियर विच इज एसोसिएटेड विद इट एंड द सेपरेशन मतलब अलग होने का डर जो किस तरह से लोगों को परेशान करता है, इसको हमने कंप्लीटली इस पोम में देखना है। तो मीन्स आप इस पोम की थीम को बहुत अच्छे से समझ लें, दैट इज लव एंड सेपरेशन एंड द फियर ऑफ लॉस। Okay, so here we can see once again advancing age, the fear of loss and separation associated with it is the theme of this poem. Next we have the style. Yes students, अब हमें ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली इस पोम की स्टाइल क्या है। इस स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ लिरिक और बेसिकली इसको लिखा गया है लिरिकल इडियम में। लिरिकल इडियम क्या होता है या लिरिक क्या होती है? तो लिरिक बेसिकली एक ऐसी पोम होती है जिसमें पोएट अपनी लाइफ स्टोरी को या उसके किसी इंसिडेंट को अपने रीडर्स के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर कमला दास ने अपने एक लाइफ इंसिडेंट को अपने रीडर्स के साथ शेयर किया है कि किस तरह से वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपनी मदर की केयर है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। इसके अलावा इट इंडिकेट्स द सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, एक पूरी कहानी इस पूरी स्टोरी में बताई गई है, मतलब सिंगल इंसिडेंट। द लॉस ऑफ ब्यूटी एंड चार्म, अप्रोचिंग डेथ एंड डीके इज ऑल्सो द स्टाइल मेंशन्ड इन द पोम। यस स्टूडेंट्स, हम कैसे भूल सकते हैं कि एक पोम हमेशा हमको एक मैसेज भी कन्वे करती है। तो इस पर्टिकुलर पोम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है या सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर अगर है तो वो है इसका मैसेज। मीन्स अगर हम इस पोम को रीड करते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हम ये देखते हैं कि इन द बिगिनिंग कमला दास व्हेन शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम हर मदर्स होम तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। शी इज़ वेरी सैड एंड शी इज़ वेरी मच पेसिमिस्ट, मीन शी इज़ लुकिंग एट हर मदर। वो अपनी माँ को बार बार देख रही हैं, उनको दुख हो रहा है कि मेरी मॉम बिल्कुल देखने में एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, उनकी मम्मा सफ़र कर रही हैं। और यही दुख पोम के एंड में पहुँचते पहुँचते होप और ऑप्टिमिज्म में चेंज हो जाता है। तो ये हम देखेंगे जब मैं पोम को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, next we have the most important thing that is called the background students. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पोम में बैकग्राउंड क्या है। तो हमको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि इस पोम में हमको कम्प्लीटली पता चलता है कि एक मीन्स जो एक डॉटर और एक मदर का रिलेशनशिप कैसा था। मीन्स जब पोएट अपनी ममा से मिलने जाती हैं और वो उनसे डिपार्ट हो रही हैं, उनसे अलग हो रही हैं, वो वापस एयरपोर्ट की तरफ जब ड्राइव कर रही हैं तो किस तरह से उनका हार्ट जो है बहुत हैवी है, वो बहुत दुखी हैं। उनको अपनी ममा का पेल फेस जो है वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करता है कि उनकी ममा बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं और मे बी ये उनकी लास्ट मीटिंग हो सकती है। तो ये चीज़ कमला दास को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो इस पोम में हमें कॉन्ट्रास्ट का इमेज भी देखने को मिलेगी जो कि यूथ और टाइम के साथ भी किया गया है। ओल्ड एज और यूथ को भी बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द पोम। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, doors open mouth
her face ashen like that of corpse. Yes students, इस पर्टिकुलर पोम की मीनिंग को अगर मैं इन लाइंस की मीनिंग को बताऊं तो लाइन की मीनिंग बहुत क्लियर है कि वो कमला दास अपनी मम्मा के घर से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं, है ना। और वहाँ पर वो क्या है, द टाइम इज़ ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो फ्राइडे मॉर्निंग वो अपनी मम्मा से डिपार्ट हो रही हैं, अलग हो रही हैं, और उनकी मम्मा उनकी कार में उनके साथ बैठी हुई हैं। तो वो जब अपनी मम्मा को देखती हैं तो उनकी मम्मा क्या कर रही हैं, बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग एनी अदर वर्क, और वो अपनी बेटी से अलग होने की वजह से वो कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो क्या है, वो डोज करी। डोज मतलब बच्चों एक स्लाइटली जो नींद आती है, ऊँघना जिसको बोला जाता है, तो वो सो रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। तो जब कमला दास अपनी मम्मा को देखती हैं तो हर फेस इज़ लाइक दैट कि वो उसको कंपेयर करती हैं कि मेरी मम्मा का जो एक्सप्रेशन है, जो उनका फेस है, वो बिल्कुल लाइफलेस हो गया है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी कंपेयर्स हर फेस विद अ डेड बॉडी। तो यहाँ पर इस पोम में कमला दास की मम्मा का कंपैरिजन एक डेड बॉडी से उन्होंने किया है। अब अगर हम आगे बढ़ें पोम में तो पोइट कहती है कि एंड रियलाइज्ड with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. अब बच्चों यहाँ पर पोइट बहुत क्लियरली कहना चाहती हैं कि किस तरह से वो जब अपनी मम्मा को देख रही थी तो सडनली शी रियलाइज्ड, उनको ये रियलाइजेशन होता है कि उनकी मम्मा जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, और वो बहुत ही हार्ड था एक्सेप्ट करना कि दैट माई मम्मा इज़ टर्निंग ओल्ड एंड दैट्स वाई हर फेस इज़ ऑल्सो टर्निंग कलरलेस। तो जब ये इस चीज़ से दुखी होने लगती हैं तो जस्ट टू डाइवर्ट हर माइंड शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, वो अपनी कार के विंडो से बाहर देखती हैं। तो एटमॉस्फेयर जस्ट ऑपोजिट था, क्योंकि कार के बाहर जो ट्रीज थे वो ऐसा लग रहा था कि वो भाग रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश ने की में पोइट ने बताया कि हाउ द यूथ एंड द टाइम वाज कॉन्ट्रास्ट विद द मदर्स अपीयरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चे क्या हैं, यूथ का रिप्रेजेंटेटिव, एंड द चिल्ड्रन एंड द ट्रीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाइम विच वॉज पासिंग सो फास्ट व्हेन कमला दास मम्मा वॉज देयर विथ हर इन हर कार। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, सो दैट इज बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब कमला दास अपनी मम्मा को जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो यू नो वेरी वेल दैट आफ्टर रीचिंग टू द एयरपोर्ट एंड पासिंग थ्रू द सिक्योरिटी चेक, तो जब सब काम हो चुका होता है तो मम्मा के पास वो वापस नहीं आ सकती हैं। तो वो दूर से ही अपनी मम्मा को देखती हैं, और वो दोबारा अपनी मम्मा को जब देखती हैं, जो कि कुछ यार्ड्स अवे अपनी मम्मा अपनी बेटी से खड़ी थी, तो वो जब वो अपनी मम्मा को देखती हैं तो उनका फेस उनको बहुत लाइफलेस, बहुत डल सा लगता है। तो वो कंपेयर करती हैं अपनी मम्मा के उस पेल फेस को, उस लाइफलेस, उस सिक टाइप वाले फेस को वो कंपेयर करती हैं लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे लेट विंटर मून का मतलब उन्होंने कहा है एज अ कंपैरिजन विद द मून, कि किस तरह से जब विंटर में फॉग एंड मिस्ट मून को कवर कर लेते हैं तो उसकी ब्राइटनेस छुप जाती है, उसी तरह से उनकी मम्मा की भी जो ब्राइटनेस थी वो उनकी पेल फेस, उनके लाइफलेस अपीयरेंस से छुप गई है। उनका यूथ कहीं ना कहीं उस बादल में छुप गया है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो पोम कहती है कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एट my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। अब बच्चों जैसे कि आप लोग पहुंच चुके हैं पोम के एंड में, तो यहाँ पर क्या पोइट वंस अगेन अपने आप को फील करती हैं, वो कहती हैं कि शी वॉज पेन्ड
she was pained to see her mother in that condition when she was so old. मतलब उनकी मम्मा जो है बहुत ओल्ड हो गई है, तो उस कंडीशन को देखकर उनको बहुत दुख होता है. एंड जस्ट देन शी रियलाइजेस, उनको ये रियलाइज होता है उनका वही चाइल्डहुड फियर कि वो अपनी मम्मा को खो देंगी और मे बी इट्स गोइंग टू बी देयर लास्ट मीट. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत दुखी हो जाती हैं. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कमला दास अपनी थॉट्स को डाइवर्ट करती हैं और वो अपनी मम्मा की तरफ फिर से देखती हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच लेती हैं कि दैट आई नो इट्स नॉट आवर लास्ट मीटिंग, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है. और उन्होंने बड़ी ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी मम्मा को फेयरवेल विश किया, मतलब बाय बाय विश किया विद अ स्माइल. एंड दैट स्माइल वाज फुल ऑफ होप, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगी. और वो स्माइल इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था. यस स्टूडेंट्स, इस तरह से तो हमारी पोम कुछ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से इस पोम का स्टार्टिंग या इस वीडियो का जो स्टार्टिंग पोर्शन था इम्पॉर्टेंट था, उसी तरह से इस पोम में कमला दास ने बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस का भी यूज़ किया है. अगर मैं बात करूँ सबसे पहली पोइटिक डिवाइस, दैट इज़ नेम्ड एज सिमिली. Simile is used for comparison और basically it is also used for with like and as. तो her face ashen like that of a cob and as a late winter moon simile को represent कर रहा है. उसके अलावा अगर हम metaphor की बात करें तो metaphor is used with children spilling out of their home, personification, trees sprinting, alliteration, family affair and symbolism in trees sprinting which is for time and children for youth. Yes students, पोइटिक डिवाइसेस वहीं पर कंप्लीट नहीं हो जाती या ख़त्म नहीं हो जाती हैं. इसमें हमें दो और पोइटिक डिवाइसेस मिली और वो दो पोइटिक डिवाइसेस हैं इमेजरी एंड रेपिटेशन. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज इमेजरी. तो इमेजरी इज बेसिकली एक कंपैरिजन किया गया है, एक कंट्रास्ट लाने की कोशिश, मतलब एक कंट्रास्ट किया गया है इस पोम में, जिसमें जैसे कि आप अगर स्टार्टिंग के पोर्शन देखें तो किस तरह से कार के अंदर के एटमॉस्फेयर को बाहर के एटमॉस्फेयर से कंपेयर किया गया है ना, और किस तरह से एक ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है. रेपिटेशन में आपने जानते हैं कि वी नो वेरी वेल वी हैव टू रिपीट द वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है. होप सो आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड. कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे अहेड.